बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए हैं। नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए आवाज़ें भी लगाते रहे। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज़ होने पर दोनों अफराद कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, कहिएगा, क्या अब तक दोनों अफराद को रेस्क्यू नहीं किया जा सका? ये इस्लामाबाद निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 5 का इलाका है और यहाँ पर जो गाड़ी बरसाती नाले में बहकर गई है, इसमें अब इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि कार में बाप बेटी सवार थे और उन्होंने जब कार बरसाती नाले की तरफ बह रही थी तो उन्होंने हाथ हिलाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई शख्स मौजूद नहीं था, कोई इंतजामिया मौजूद नहीं थी, लिहाजा कार जो है बरसाती नाले की नज़र हो गई और दोनों जो अफराद गाड़ी में सवार थे, बाप बेटी, उनकी तलाश जारी है। ताहम अभी तक दोनों अफराद की जो तलाश है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है और अभी तक दोनों बाप बेटी लापता है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ये इस्लामाबाद की टेरिटरी है और जिले इंतजामिया इस्लामाबाद की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमें भी मौके पर रवाना कर दी गई हैं। यही सूरत हाल जो दरियाई सुवा है, यहाँ पर भी जो है सैलाबी सूरत हाल है। कोरंग नाले में भी सैलाबी सूरत हाल है क्योंकि इस्लामाबाद में आज ज्यादा बारिश हुई है, करीबन 150 मिलीमीटर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के जितने भी बरसाती नाले हैं यहाँ पर तुगयानी का मंजर है, सैलाबी सूरत हाल है। यही वजह है जितने भी बरसाती नाले हैं यहाँ पर हमने देखा है कि एक इस्लामाबाद का एरिया है हुमक टाउन, यहाँ पे भी एक शख्स बरसाती नाले में बहकर जांबाक हो गया, उसकी तलाश भी जारी है। और फेज 5 में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें बाप बेटी गाड़ी में सवार थे, कार में सवार थे, उन्होंने पहले गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, खुश्क जगह की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी को काबू नहीं कर सकते और गाड़ी जो है सीधा बरसाती नाले में बह गई। बरसाती नाले में क्योंकि पानी का बहाव तेज था और गाड़ी जो है बरसाती नाले की नजर हो गई है। अभी तक दोनों बाप बेटी की तलाश मुकम्मल नहीं हो सकी है और दोनों बाप बेटी अभी लापता है। इस्लामाबाद इंतजामिया मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू 1112 को भी तलब किया गया है। ताहम जो बरसाती नाले हैं यहाँ पर अभी भी तुगयानी है और मजीद बारिशों की चूँकि पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैवी रेनफॉल का सिस्टम मौजूद है और मजीद शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बार बार ये तलकीन की जा रही है, ये हिदायत दी जा रही है कि वो बरसाती नालों की तरफ ना जाएं और बारिश के दौरान खास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लेकिन क्योंकि लोगों ने निकलना होता है कामों के लिए, ऑफिस के लिए, लिहाजा ये जो कार है इसमें जो सवार बाप बेटी थी ये भी किसी काम के सिलसिले में घर से निकले थे। जब पानी ने इनकी गाड़ी को घेरा तो इन्होंने कोशिश की थी, पहले कि आपने देखा होगा फुटेज में, ये एक प्लाजे के साथ गाड़ी खड़ी थी, इन्होंने कोशिश की गाड़ी को मोड़ने की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो गाड़ी को मोड़ नहीं सके और वो जो बरसाती नाला है गाड़ी उसकी तरफ आई, उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। दोनों बाप बेटी की तलाश जारी है, टीमें यहाँ पर मौजूद है और इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि दोनों बाप बेटी की तलाश जारी है। अभी तक कोई जो है अभी खबर इस तरह की नहीं आई है कि गाड़ी मिली हो या बाप बेटी में से कोई एक शख्स मिला हो, लेकिन टीमें तलाश कर रही हैं। अच्छा शबीर डार, आपने बताया कि टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, इमदादी टीमें, लेकिन यहाँ पे ये जो नाला है, बरसाती नाला, इसका पानी कहाँ जाता है और कहाँ निकलता है ये? जी, इस्लामाबाद की तरफ से आने वाला जितना भी पानी है, जितने भी नाले हैं, चाहे वो कोरंग नाला हो, दरियाई सुवा हो या दीगर बरसाती नाले हो, इसका सारा पानी दरियाई सुवा में गिरता है और ऐन मुमकिन है कि जो गाड़ी फेज 5 में बरसाती नाले की नजर हो गई है ये दरियाई सुवा की तरफ आ गई हो या इसी बरसाती नाले में किसी जगह किसी पत्थर के साथ या किसी दरख्त के साथ टकराई हो, लेकिन अभी तक जो है गाड़ी की तलाश नहीं की जा सकी और दोनों अफराद अभी लापता हैं। ठीक है, दोनों अफराद अभी लापता है, उनकी तलाश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहाँ पर जारी है। एक और खबर दी आपको, जिला दयामर के बाबू से टॉप पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले फ्लैश फ्लड के बायस मुतादिद गाड़ियों और सयाह सैलाबी रैली में बह गए। अब तक 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद लापता हैं। 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चिलास पहुँचा दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में गुज़िश्ता शाम आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब क्या था? चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर थे जो पानी के साथ साथ अपना रास्ता बनाते जा रहे थे और तबाही के मनाजिर अपने पीछे छोड़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में बाबूसर और थक में हर तरफ तबाही ही तबाही थी। जैसे बारिश अचानक तेज होती गई, पीछे की तरफ भी पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और आगे से भी हर तरफ से एक क़यामत का मंजर नजर आ रहा था। हमारे सामने ही बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे लोग जो हैं सैलाब में बह गए हैं और हमारी अपनी जहाँ पे पुलिस चौकी थी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे अंदर हमारे जो पुलिस साथी है उनकी भी कोई अता पता नहीं है हमें। इस वक्त बाबूसर रोड जो है वो तकरीबन जो है ना वो डैमेज होकर खत्म हो चुका है। हमारी इन ड्राइवर से बात हुई थी, उन्होंने हमें ये बताया कि हम 17 लोग जो है इस कोस्टर में मौजूद थे और इस वक्त हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। साथ हमारे साथ 3-4 और गाड़ियाँ भी थी। हम देखते ही रह गए और वो 3 गाड़ियाँ जो है ना वो सैलाब की नजर हो चुकी थी। इस गाड़ी में भी 17 बंदे थे, उनमें से 3 बंदे, एक लेडीज थी और 2 उसके बच्चे थे, वो भी सैलाब की नजर हो चुके हैं। इस सैलाब ने शायद मैं कहता हूँ कि तारीख के सबसे बड़ा जो है ना तबाही जो है ना इस बाबूसर रोड पे मचाई है। सैलाब में सयाहों की 12 से 15 गाड़ियां बह गईं। सैलाब के बायस चिलास जलखट रोड 15 मकामात पर बंद है और 8 किलोमीटर का हिस्सा सैलाब से मुतासिर हुआ है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने बताया कि सैलाब से एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर और शारे बाबूसर से मुत्तसिल 50 से जायद मकानात तबाह हुए। 2 मसाजिद भी शहीद हो गयी। शारे बाबूसर पर 4 राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुँचा। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक शारे बाबूसर पे फंसे सैकड़ों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चिलास के होटल्स और गेस्ट हाउसेज मुसाफिरों और सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं। शाहराह बाबूसर पे फंसे मुसाफिरों के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए खुराक और पानी भी दिया जा रहा है, जबकि सर्च ऑपरेशन के लिए मजीद हैवी मशीनरी को मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए पहुँचाया जा रहा है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मशीनरी के जरिए शाहराह बाबूसर की मुकम्मल बहाली का काम जारी है। दियामर में क्लाउड बर्स्ट से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बायस जाँ बहक होने वाले डॉक्टर जोड़े की शनाख्त हो गई है। जाँ बहक होने वाले डॉक्टर मियाँ बीवी लोधरा के रिहायशी थे। जाँ बहक डॉक्टर के वालिद भी दियामर में जख्मी हुए हैं, जबकि 3 साल का बेटा लापता है। फैमिली ज़राए के मुताबिक दियामर में हादसे के शिकार खानदान के बाकी अफराद महफूज हैं। मौसम बेहतर होने पर मैयतों और अहल खाना को दियामर से लोधरा मुंतकिल किया जाएगा। मुतासरा फैमिली के 17 अरकान सैर व तफरीह के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए थे। गुज़श्ता रोज़ करदू से वापसी पर उनकी गाड़ियां दियामर में सैलाबी रैली में फंस गई। दियामर में क्लाउड बर्स्ट से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस जाँ बहक होने वाले डॉक्टर जोड़े की शनाख्त हो चुकी है। जाँ बहक होने वाले डॉक्टर मियाँ बीवी लोधरा के रिहायशी थे। जाँ बहक डॉक्टर के वालिद भी दियामर में जख्मी हुए हैं, जबकि 3 साल का बेटा लापता है। मजीद तफसील जानेंगे GNS के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा से। रजब, इस वाक़े की क्या तफसील है, कुछ अपडेट मिली? जी बिल्कुल, इस वाक़े की अपडेट हो गई है और मैं इस टाइम मौजूद हूँ शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉलेज में। यहाँ के ऑफिशियल्स का ये कहना है और उनके जो फैमिली के जो दोस्त हैं उनका भी ये कहना है कि जो इस फैमिली में से फ़ाहद इस्लाम उनकी और जो साद इस्लाम है, डॉक्टर साद इस्लाम फ़ाहद के भाई, उनकी बीवी की जो है वो उन दोनों की डेथ हो गई है। और उसके बाद उनका जो बेटा है 3 साल का अब्दुल हादी, वो अभी तक लापता है। और उसके बाद उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बजरिया हेलीकॉप्टर डेड बॉडीज को और जो फैमिली के दूसरे मेंबरान हैं उनको दियामर से जो है वो पेशावर लेके आया जाएगा। फिर उसके बाद पेशावर से बजरिया रोड लोधरा मुंतकिल किया जाएगा। लोधरा हमें होपफुली है कि कल जो है उनकी नमाज जनाजा यहाँ लोधरा में आदम वन में अदा करने के बाद आदम वन के कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि दियामर में क्लाउड बर्स्ट से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद जाँ बहक होने वाले डॉक्टर जोड़े की शनाख्त हो चुकी है। जाँ बहक होने वाले डॉक्टर मियाँ बीवी लोधरा के रिहायशी थे और जाँ बहक डॉक्टर के वालिद भी दियामर में ज़ख्मी हुए हैं, जबकि उनका 3 साल का बेटा लापता बताया जा रहा है। फैमिली ज़राए के मुताबिक दियामर में हादसे के शिकार ख़ानदान के बाकी अफराद महफूज हैं, जबकि मौसम बेहतर होने पर मैयतों और अहल खाना को दियामर से लोधरा मुंतकिल किया जाएगा। मुतासरा फैमिली के 17 अरकान सैर तफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए थे कि वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ करदू से वापसी पर उनकी गाड़ियाँ दियामर में सैलाबी रैली में फंस गई। दियामर में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस जाँ बहक होने वाले डॉक्टर जोड़े की शनाख्त कर ली गई है और उनका 3 साल का जो बेटा है वो भी लापता है। फैमिली ज़राए के मुताबिक दियामर में हादसे के शिकार ख़ानदान के बाकी अफराद महफूज हैं।
दियामर के बाबूसर टॉप पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाले फ्लैश फ्लड के बायस मुतादिद गाड़ियाँ और सयाह सैलाबी रैले में बह गए हैं। अब तक 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद लापता हैं। 200 से ज़्यादा सयाहों को रेस्क्यू करके चिल्लास पहुँचा दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ड्रोन और सुराग रसां कुत्तों के जरिए भी सयाहों की तलाश जारी है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शाहराह बाबूसर को भी आर्जी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस करीब आबादियों में पानी दाखिल हो गया है। दरियाओं और मौसम की सूरत हाल बताएंगे आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला शदीद मौसमी हालात का शिकार हैं। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादी नीलम, वादी गुरेज, वादी लिपा करना, मुजफ्फराबाद, बाग, हटियाँ बाला, हत्ता के पुंछ डिवीजन में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है। रात से बारिश का सिलसिला अपने उरूज पे है। बहुत शदीद बारिश मुजफ्फराबाद में हुई। नदी नालों में तुग़यानी किसी कैफियत है और दरियाओं में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरिया नीलम और दरिया झेलम की भी यही सूरत हाल है। इसी तरह दरिया पुंछ में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और हमारे बाजू में KPK से जो दाखिल होता है आज़ाद कश्मीर में दरिया कुन्हार, वहाँ भी पानी की सतह जो है वो बुलंद हो गई है। और इस वक्त जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने लोगों को खबरदार किया है कि लोग जो है वो दरियाओं के किनारों से दूर रहें और खुसूसी तौर पर वो लोग जो दरियाओं के किनारों और नदी नालों के पानी के गुजरगाहों के किनारे आबाद हैं, उन लोगों को हदायत की गई है कि वो लोग मोहतात रहें। अगर खुदा न खास्ता पानी की सतह मजीद बुलंद होती है तो उन लोगों का वहाँ से इनखला किया जाएगा। मैं जो सड़कों की सूरत हाल है वो ये है कि वादी नीलम को मिलाने वाली जो शाहराह नीलम और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मट्टी के तोदे गिरने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इसी तरह KPK को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली जो शाहराह है लोहार गली के मकाम के ऊपर बड़ी लैंडस्लाइड की वजह से वो बंद हो रही है। बार बार उसको खोलने की कोशिश की जाएगी और मुतबादिल रास्ता लोग जो है वो शहीद गली वाला रास्ता जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो बालाई इलाके हैं उनमें भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर क्लाउड बर्स्ट की भी इतलात मिली है, जिससे नुकसानात की भी अभी तफसीलात जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम की यही जो सूरत हाल है ये आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद के सैदपुर गांव में नाले के कुदरती गुजरगाह पर तामीरात और नाले की चौड़ाई कम करने की वजह से पानी घरों, दुकानों और मस्जिद में दाखिल हो गया है और गाड़ियां तबाह हो गई हैं। तफसीलात बताएंगे हैदर शराजी। जी, मैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज में मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन खलीक अहमद आपको दिखाएंगे कि यहाँ जब बारिश हुई उसका नुकसान कितना हुआ। ये सैदपुर विलेज का नाला है जिसके अतराफ में तामीरात की गई थी और अब भी यहाँ होटल हैं सामने हम देख सकते हैं। और नाले के अतराफ में पानी ज़्यादा आने की वजह से, बहाव की वजह से जो गाड़ियाँ थी वो तबाह हो गई। दूसरी जानिब हमारे कैमरामैन बताएंगे आपको ये नाला इन मारगला की पहाड़ियों से आता है और ये जो सैदपुर विलेज है इस नाले के अतराफ में इन्होंने होटल कायम किए हुए हैं, बाजार बनाया हुआ था, यहाँ कंस्ट्रक्शन की गई और नाले को महदूद किया गया। बारिश हुई उसकी वजह से ये पानी यहाँ इमारतों में चला गया। यहाँ गाड़ियाँ जो खड़ी थी उनको बहाकर इस नाले में लेके आया, जो तबाह हो गई गाड़ियाँ। और इस वक्त यहाँ के रहायशी हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ जो इस नाले के अतराफ में तामीरात हैं और जो नाले को तंग किया गया उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़िला दियामर में थक बाबूसर फ्लैश फ्लड के बायस होने वाली तबाही के बाद डिप्टी कमिश्नर दियामर ने पूरे ज़िला दियामर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर के जरिए और ड्रोन कैमरों और सुराग रसां कुत्तों के जरिए सयाहों की तलाश जारी है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अली खान। ज़िला दियामर में के थक बाबूसर पर फ्लैश फ्लड के बायस होने वाली तबाही के बाद डिप्टी कमिश्नर दियामर ने पूरे ज़िला दियामर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर के जरिए और ड्रोन कैमरों के सिवा सुराग रसां कुत्तों के जरिए भी सयाहों की तलाश जारी है। ज़िला दियामर में के थक बाबूसर पर फ्लैश फ्लडिंग के बायस होने वाली तबाही के बाद डिप्टी कमिश्नर दियामर ने पूरे ज़िला दियामर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और दूसरी जानिब जेहलूम और चकवाल को मिलाने वाले मरकजी डायमंड पुल को छोटी ट्रैफिक के लिए आर्जी बुनियादों पर खोल दिया गया है, जबकि पुल की मुस्तकिल बुनियादों पर बहाली का काम भी जारी है। मोहम्मद अली आवान आगाह करें।
आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ झेलम रोड पर। ये चकवाल और झेलम को मिलाने वाला मेन मरकज़ी पुल है, जो कि हालिया तबाहकुन बारिश के नतीजे में पुल का एक हिस्सा डैमेज हुआ था, जिसके बाद महकमा हाईवे की जानिब से इस पुल पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। लेकिन वज़ीर पंजाब की जानिब से इस पुल की बहाली का फौरी तौर पर ऐलान किया गया था, तो हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर आर्जी बुनियादों पर ट्रैफिक को खोल दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर मेरी बाईं जानिब दिखा सके तो यहाँ से एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरा था, जिसने इस पुल के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाया। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए मेरे हमरा मौजूद हैं एक्सियन हाईवे मोहम्मद अदील। ये कब तक इसको कंप्लीट खोल दिया जाएगा? जो रिसेंट हमारी फ्लड्स हुई हैं और उसकी वजह से ये आपका एक सर्टन पोर्शन हमारा ब्रिज का ये यहाँ पे रोड अवे हुआ, तो ऑनरेबल सीएम यहाँ पे आई और उन्होंने सेक्रेटरी CNW को स्पेशल टास्क दिया कि इस इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड को आप फौरी तौर पे खोलें। हमने इसको विद इन 24 आवर्स हमने इसको जो टेम्परेरी स्टील ब्रिज करके इसको ट्रैफिक के लिए थ्रू किया। अब जो इसके अलावा जो इसका प्रोटेक्शन वर्क है उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया, कंट्रैक्टर मोबिलाइज हो गया है और उसको हम जल्द से जल्द इसको कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करके इसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इस ब्रिज को खोल दिया जाए। और इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए हैं। नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए आवाज़ें भी लगाते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज़ होने पर दोनों कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए आवाज़ें भी लगाते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की तो पानी का बहाव इतना तेज़ था कि तेज़ होने पर दोनों कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि पानी में जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रावलपिंडी में भी एक और वाकया भी पेश आया था। इससे मुतालिक धमियाल बैंक कॉलोनी के इलाके में मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में बह गया था। रेस्क्यू हुक्काम का बताना है कि बरसाती नाले में बह जाने वाले शख्स की तलाश अभी जारी है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए आवाज़ें भी लगाते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की तो पानी का बहाव तेज़ था, जिस वजह से तेज़ होने पर दोनों कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। ये अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में पेश आया, जहाँ कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए आवाज़ें भी लगाते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की थी, जिस पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से दोनों कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये वाक़या पेश आया आज सुबह इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज अकबर, बताइए रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कब तक इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए जी, इस वक्त सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि अभी तक ताहाल रेस्क्यू टीमों को और इस्लामाबाद पुलिस को किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जैसे कि ये वाकया सुबह पेश आया कि जो निजी हाउसिंग सोसाइटी का फेज़ 5 का इलाका है, वहाँ पर कार में सवार एक 62 साल शख्स इसहाक अपनी 25 साल बेटी के साथ गाड़ी में सवार था। इस दौरान पानी की वजह से गाड़ी उनकी बंद हो गई। उन्होंने दोबारा गाड़ी जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी गाड़ी पानी के साथ ही बह गई। अब अभी तक इस हवाले से रेस्क्यू जराये ने हमें नहीं बताया कि ये किस तरफ गई है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी जो है वो मुख्तलिफ नालों की तरफ जा रहा था। तो वो ये कह रहे हैं कि भी इस वक्त हमारी तलाश जारी है। हम मुख्तलिफ जगहों पर जो गोताखोर हैं और बाकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इस इलाके में काम कर रही हैं। जब तक पानी का बहाव मुकम्मल तक बैठता नहीं है, कम नहीं होता, पुरानी सतह पे नहीं, तो उस वक्त तक बताना मुमकिन नहीं होगा कि गाड़ी किस तरफ गई है। लेकिन ताहाल इस गाड़ी में एक 62 साल शख्स जिसका नाम इसहाक काजी है अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था और वो गाड़ी अब पानी में बह गई है। ताहाल अभी तक पुलिस को रेस्क्यू को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। और इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर हुकाम है वो भी मौके पे मौजूद हैं। रेस्क्यू MCI CDA के सीनियर हुकाम भी मौके पे पहुंच चुके हैं और इस गाड़ी की तलाश इस वक्त जारी है। जी ठीक है। अयाज अकबर यूसुफ ज़ही में बता रहे थे कि 62 साल शख्स अपनी बेटी के हम इस बरसाती नाले के पानी में बह गया है और
ये तलाश का काम इस वक्त जारी है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जहाँ पर ये तलाश जारी है। जिस तरह के अयाज बता रहे थे कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये बरसाती नाले का पानी किस डायरेक्शन में जाकर गिरता है, चूँकि काफ़ी नाले इस जगह पर मौजूद होते हैं। और ये हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 5 में बरसाती नाला था जहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ था, उसमें ये गाड़ी फंसी है और बाप बेटी सवार थे। वो आवाज़ें भी देते रहे, मदद के लिए पुकारते भी रहे, मगर उस एरिया में और लोग मौजूद नहीं थे। चूँकि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद की फ़ेज़ 5 की सोसाइटी में, और कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की थी जहाँ उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया था। जिला दियामर में कहतक पाबूसर पर फ्लैश फ्लड के बायस होने वाली तबाही के बाद डिप्टी कमिश्नर दियामर ने पूरे जिला दियामर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए और ड्रोन कैमरों और सुराग रसा कुत्तों के जरिए सयाहों की तलाश जारी है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अली खान से। गुज़श्ता रोज थक बाबूसर के मुकाम पर सैलाबी रेलू ने तबाही मचा दी। हर तरफ से सैलाबों ने लोगों के मकानात, घर, सड़कें तबाह व बर्बाद कर दी है। मसाजिद शहीद हो चुकी हैं, लोगों के आबाद फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक वहाँ पे आज हेली से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है और लोगों को खुराक वगैरह पहुँचाई गई है और ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है और डॉग्स वगैरह से भी मदद ली जा रही है। डिप्टी कमिश्नर दियामर ने पूरे इलाके में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और तमाम डिपार्टमेंट को हिदायत कर दी है कि वो फ़ौरन रेस्क्यू के काम में हिस्सा लें। तो इस वक्त जो शारा बाबूसर नाराम वाला साइड है वो साइड भी ब्लॉक है 8 से 10 किलोमीटर पे, और जबकि गिलगित वाला जो शारा कराकुरुम है वो भी 2-3-4 मुकाम पे बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रेस्क्यू का काम वसी पैमाने पे शुरू कर दिया गया है। एक मरतबा फिर आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए हैं। नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी गाड़ियों से मदद के लिए आवाज़ें लगाते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज़ होने पर दोनों कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू काम का कहने के पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए आवाज़ें भी लगाते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की तो पानी का बहाव तेज़ था। पानी का बहाव तेज़ होने पर दोनों कार समेत पानी में ही बह गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी कर दिया गया है। नाले में कार बह गई, कार में बाप बेटी सवार थे और नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की थी, जबकि पानी का बहाव तेज़ होने पर दोनों कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन हुक्काम की जानिब से कहा गया कि पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कि कार सवार बाप बेटी अपने काफ़ी दूर से ये गाड़ी बहती दिखाई दे रही है और वहीं से ये बहती गाड़ी आ रही थी जो कि आखिरकार इस बरसाती नाले में जा गिरी और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कार सवार बाप बेटी इस बरसाती नाले में बह गए हैं। इससे पहले ये गाड़ी जो थी वो बहुत दूर से पानी में बहती आ रही थी। रावलपिंडी में दरियाए सोआ में इस वक्त पानी का बहाव तेज़ है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 5 में बह जाने वाली गाड़ी में मौजूद शख्स और उसकी बेटी का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और सोआ दरिया की सूरत हाल से मुतालिक बताएंगे। दरियाए सोआ के करीब मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार। जी मैं दरियाई सवा के किनारे इस वक्त मौजूद हूँ। दरियाई सवा में इस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज़ है और सैलाबी सूरत हाल है और पानी की लहरें आप देख सकते हैं। ये सारा पानी इस्लामाबाद से आता है क्योंकि इस्लामाबाद में आज ज़्यादा बारिश हुई है। करीबन 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद दरियाई सवा हो, कोरंग नाला हो या दीगर बरसाती नाले हों, यहाँ पर तुगयानी की सी कैफियत है। और यही वजह है इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में फ़ेज़ 5 में एक कार बरसाती नाले
नाले में बह गई, जिसमें 2 अफराद बताया जा रहा है सवार थे। और जब ये कार बरसाती नाले में बह रही थी उस वक्त कार के अंदर मौजूद अफराद हाथ हिलाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन यहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था और बरसाती नाला कार को अपने तेज़ बहाव के साथ ले गया है। रेस्क्यू की टीमें फ़ेज़ 5 में पहुँची हैं और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की टीमें भी फ़ेज़ 5 में पहुँची हैं। इसी तरह जो हुमक टाउन है यहाँ पर भी एक शख्स बरसाती नाले में बहकर जाँ बाक हो गया। तमाम अफराद जो सुबह से बरसाती नालों में बह गए हैं उनकी तलाश जारी है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 5 में कार के बरसाती नाले में बह जाने वाले कार सवार शख्स की शनाख्त रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इसाक काजी अपनी 25 साला बेटी के हमराह कार में सवार थे। इसाक काजी अपने घर से अपनी बेटी के हमराह सुरमई रंग की कार में निकले थे। करीबी सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के बायस गाड़ी बंद हो गई। इसाक काजी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो पानी का बहाव तेज़ हो गया। पानी का बहाव तेज़ होने के बाद दोनों बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। पुलिस, हाउसिंग सोसाइटी का अमला, रेस्क्यू 1122 गौताखोर टीम ने तलाश शुरू कर दी है। सर्च ऑपरेशन ताहाल अभी जारी है। अयास अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयास, बताइए, अब तक कुछ पता चल सके है कि कहाँ गई कार? देखिए जी, अभी तक जैसे हमने आप पहले भी रिपोर्ट किया है कि ये एक गाड़ी थी जो कि जिसमें कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी अपनी 25 साला बेटी के साथ जो है वो उसमें सवार थे। और जैसे ही रोड के ऊपर जो है वो पानी का बहाव तेज हुआ तो इनकी गाड़ी बंद हो गई। उन्होंने कोशिश की गाड़ी को स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। इस दौरान पीछे से पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी पानी के बहाव के साथ ही जो है वो बहनी शुरू हो गई। इस दौरान अपना जो कर्नल इसाक थे वो हाथ हिला हिला के लोगों से मदद की अपील मांगते रहे। कुछ लोगों ने वहां खड़े की वीडियो जरूर बनाई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी कोई हेल्प वहां पर नहीं हो सकी। जिस तरह आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि ये एक जो है वो गाड़ी एक ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही है और जिस तरीके से गाड़ी अंदर जाती है तो ये एक ब्रिज है। ब्रिज के अंदर, नाले के अंदर जो है, बरसाती नाले के अंदर ये पानी दाखिल हो जाता है, जिसके बाद ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर इस पानी के अंदर डूब गई थी। और उसके बाद ताहाल इस गाड़ी की जो है वो सर्च ऑपरेशन के दौरान ताहाल अभी तक इसका पता नहीं चला। अब ये मुख्तलिफ जो ये हाउसिंग सोसाइटी के जो नाले हैं ये सवा के अंदर जो है जाके गिरते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाके जो दरिया है जो कि बरसाती दरिया है जहां पर पानी का बहाव जब बारिशें तेज होती है तो इसमें पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। कुछ जो है वो डिफरेंट जो पिंडी की तरफ नाला लई है उस तरफ जाते हैं। तो अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू हुकाम के लिए भी एक मामला बन चुका है कि ये किस तरफ ये गाड़ी गई होगी, क्योंकि ये मुख्तलिफ आगे जाके मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस बनती हैं, मुख्तलिफ जगहों से ये पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हाल अभी तक क्योंकि पानी का बहाव ज्यादा है और इसी नालों के अंदर तो गाड़ी की अभी तक जो है वो शनाख्त नहीं हुई, गाड़ी बाहर नहीं आई। हो सकता है कि जो है ये गाड़ी किसी जगह पर फंस गई हो, किसी ब्रिज के नीचे, किसी जो है इस तरह के जगह पर जहां पर जो है वो पानी का बहाव जो है वो इसको नीचे ले जाने में कामयाब हो गया हो। अभी ये मुख्तलिफ चीजें हमारी अभी पुलिस हुकाम से भी बात हुई है, रेस्क्यू हुकाम से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ जगहों पर जो है इस वक्त मौजूद है, हम खुद भी देख रहे हैं और हमने लोगों को भी जो है वो बताया कि इस तरह की गाड़ी नजर आए तो वो रेस्क्यू काम या पुलिस को फौरी तौर पर आगाह करे। लेकिन ताहाल अभी तक ये जो 62-63 साला इसाक काजी हैं, उनकी बेटी 25 साला, अभी तक ताहाल इनका कोई पता नहीं है, ना इनके किसी घर वालों से राब्ता हुआ है और ना ही किसी किस्म की जो है अभी तक कोई जो है मालूमात पुलिस और जो है वो रेस्क्यू को मिली है। लेकिन शराख्त का अमल जारी है। इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर बाकी भी जो है वो इतलात आ रही हैं कि कुछ एक दुका लोग और भी इसी पानी के अंदर जो है बह चुके हैं। ताहाल अभी तक किसी की भी मिलने की इतला जो है वो अभी तक इंतजामिया को नहीं मिली। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर जो है वो अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। जब तक पानी का बहाव मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं चला जाता, खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक इन लोगों का मिलने के हवाले से बता रहे हैं कि इम्कान काफी कम है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है। हो सकता है कि ये किसी चीज के साथ नीचे फंस गई हो, किसी पत्थर के साथ, किसी ब्रिज के नीचे, क्योंकि ये नालों के अंदर काफी ज्यादा फजला भी जाता है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद का, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो हो सकता है कि इसको बहाव में आगे जाने में या गाड़ी को बाहर आने में जो है वो मुश्किलात का सामना हो। लेकिन ताहाल जो है अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और ये 2 अफराद जो है इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, यकीनी तौर पर अभी भी मौजूद ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ताहाल इनका काफी टाइम हो गया है और अभी तक कोई जो है वो सुराग नहीं मिला, इतलात नहीं मिली। लिहाजा अब तमाम इंतजामिया हरकत में है और इस मुकम्मल तौर पर जो है वो
तलाश इसकी जारी है ताकि फौरी तौर पर मालूम किया जा सके ये 2 अफराद हैं, इनकी क्या हालत है, क्या ये गाड़ी से निकलने में कामयाब हुए थे कि नहीं हुए थे, ये डूब गए हैं या गाड़ी के अंदर ही मौजूद हैं और गाड़ी इस वक्त कहाँ है। ये तमाम चीज़ें जो है इस पर इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस, MCI, रेस्क्यू की टीमें और तमाम इंतजामिया इस वक्त जो है वो शनाख्त कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस 12 अमवात हुई हैं। जहाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 2 ख़वातीन और 8 बच्चे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात हुई हैं, 2 अफराद ज़ख्मी हुए। NDMA के मुताबिक सिंध में बारिश से 2 अमवात हुई हैं। अमवात फ्लैश फ्लड, घर गिरने और डूबने से हुई। बारिशों से अब तक 233 अमवात हुई और 594 ज़ख्मी हुए हैं। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस 12 अमवात हुई हैं, जहाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 2 ख़वातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात हुई हैं, 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। NDMA के मुताबिक सिंध में बारिश से 2 अमवात वाक़ हुई। अमवात फ्लैश फ्लडिंग, घर गिरने और डूबने से हुई हैं। बारिशों से अब तक 233 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 594 अफराद ज़ख्मी हुए हैं।